लड़कों का नाम अफजाल है जो लेकर के भागा है। लड़के तो मुसलमान थे। उनका ये कहना था कि नेपाल बॉर्डर पार करके सर स्मगलिंग हो सकती थी इनकी। हम लोगों की बहन बेटियों को ले जा करके ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना मेन उद्देश्य था। इनको नेपाल बॉर्डर क्रॉस कराकर पाकिस्तान ले जाना। इनकी प्लानिंग थी, यहाँ से 15 लड़कियां जानी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ शिवांश मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के मौजपुर इलाके में, जहां से लव जिहाद का एक मामला सामने आया था, जहां पे 3 नाबालिग लड़कियों को कुछ मुस्लिम लड़के अपने प्यार के जालसाज में फंसा करके यहां से भगा कर ले जाते हैं और बिहार में छिप जाते हैं। ये मामला सामने आया और इस पे क्या कार्रवाई हुई, हमारे साथ और पीड़िता की मां है, इनसे जानते हैं इस पूरे मसले के बारे में और कार्रवाई के भी बारे में जानते हैं कि क्या क्या कार्रवाई अभी तक हुई है। अम्मा जी, क्या नाम होगा? अन्नू जी, ये जो मामला सामने आया था इसके बारे में थोड़ा सा हमें तफसील से बताएंगे कैसे क्या था? कचोर हम जानते नहीं कि पड़वे गई, पड़वे से स्कूल से ही गायब हो गई। स्कूल से ही? हाँ। अच्छा, और ये लड़के कौन थे जो ये बताया जा रहा है लेके गए हैं? जो लड़के तो मुसलमान थे। हाँ, वो ले गई। तो ये आसपास के ही हैं या फिर? एक लड़का वहीं का है, बिहार का, वो यहाँ आता था किराए पे। अच्छा। रातों तो वही लेके गया। हाँ, वो ले गया और हमारी लड़की में कोई वो नहीं आती। हाँ। नी के पड़वे गई, वो आराम से चली गई। जेवर भी ले गई। हाँ, और जेवर भी ले गई? हाँ। क्या क्या लेके गई हैं? और 2 अंगूठे हैं। हाँ। और मंगलसूत्र है। हाँ। और देखियो कानन के लाए हैं। अच्छा। और एक अंगूठी बेस सादा आएगी। हाँ हाँ हाँ। माताई की। अच्छा। हाँ, और झुमकी हैं। झुमके और पैसे भी कुछ ले गई हैं? पैसा जब इतना सामान बटो लगी तो पैसा उनके यहाँ तो में सब कारोबार आतो। अच्छा। हाँ, ये सारी चीजें वो लेके गई है, तो ये उनके बरगलाने से ही हुआ है जो मुस्लिम युवक थे? और कबिन की बात से भाव। हाँ, तो वो आते जाते थे भी क्या घर पे? चाहे घर कुछ पे नहीं ऐसा आते थे, बाहर और लड़की आती हैं। हाँ। वो बुलाती रहती थी। अच्छा, और हाँ। लड़कियां जो 2 गोंडा से हैं? हाँ हाँ, वो हाँ, बे बुलाती थी। हमारे घर पे तो कोई नहीं आता था। अच्छा। हाँ। तो ये मामला कब से था? कुछ आपको शक था या ऐसा कुछ, या फिर कुछ डांट ही नहीं आती। हाँ। तासु तुमने पहले लड़की पे करी नहीं डांट। हाँ। जो डांट होती तो हम बच्चा अपन रोक लेते। अच्छा। हमें कोई डांट ही नहीं आती बिल्कुल। हाँ। और वो तो आराम से स्कूल गई, स्कूल से सीधी अपने बैग उठाओ चली गई। कौन सी क्लास में थी? 12th क्लास में। 12th में थी? हाँ जी, 12th क्लास में थी। लास्ट पेपर था उस दिन का। अच्छा, लास्ट पेपर दे के गई थी ये। हाँ। तो ये मामला कब आप लोगों को कब पता चला, कैसे? तो 8 तारीख को पेपर दे के आई। उसके बाद के नाम तो वो यहाँ पे घर पे आई, उन्होंने किसी से कुछ नहीं बोला। हाँ। किसी से ना कोई बात करी, ना खाना खाया, कुछ भी नहीं। उन्होंने बैग रेडी किया, कह रही मैं कोचिंग जा रही हूँ, और निकल गई। उसके बाद हमने थोड़ा 2 घंटे बाद चेक किया, काफ़ी देर हो गई, कोचिंग तो बंद होने वाले होंगे। और कोचिंग बंद होने के बाद हम चेक किया, काफ़ी देर ढूंढे डाने, नहीं मिली। उसके बाद हम थाने गए थे। थाने हमने काफ़ी दिन तक हमने देखा, गए भाई वहाँ से डेली आ जाते थे। लेकिन उसके बाद थोड़े दिन बाद जैसे न्यूज़ हमने फैलाई, थोड़ा बात करी हमारे अध्यक्ष जी से, उसके बाद से थोड़ा बहुत अभी होना लगा। यहाँ पे थोड़ी बहुत लड़की के बारे में जानकारी मिली है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है धीरे धीरे। अच्छा। हाँ जी। तो अभी कहाँ तक कार्रवाई पहुंची है? पुलिस की तरफ से कुछ आपको हिदायत दी गई हो, बताया गया हो कहाँ तक बच्चे पकड़े गए हैं या नहीं पकड़े गए? अभी इस बारे में कुछ नहीं, पता पुलिस चला? कर रही है, वो कर रही है। पुलिस काम कर रही है? हाँ, अब सहयोग कर रही है पुलिस? हाँ, अब पुलिस कर रही है हमारा। अब कर रही है, पहले नहीं कर रही थी? पहले नहीं सुन रही थी। हाँ, अब सुनी है मैंने। सुन रही है। हाँ। कहाँ तक पहुंची है तफ्तीश? जितना मुझे आइडिया है इस बारे में कि नाम था, लड़के को पकड़ लिया गया है जो का नाम था बिहार में था, और उसके बाद उससे लड़की की जानकारी निकाली जा रही है, जितना मुझे अब तक पता लगा है। और बाकी बड़े को पता होगा, मेरे इतना जानकारी मिली नहीं है। हाँ जी। अम्मा, कहाँ तक मतलब पुलिस वालों ने कुछ बताया है? लड़कियां पकड़ी गई हैं या नहीं पकड़ी गई? अब है ना, तो बॉर्डर पे ही गिरे हैं। हाँ। बॉर्डर पे ही हैं। हाँ, अच्छा, बॉर्डर पे हैं। हाँ। पकड़े जा चुके हैं? अब नहीं पकड़ी। अच्छा। अब बता रहे, अपना जब आँख के सामने देख लेंगे तब लगेगी। अच्छा। अबे तो देखे है नहीं बच्चा। कहाँ लेके जा रहे थे, कुछ पुलिस वालों ने बताया है? ये उनका ये कहना था कि नेपाल बॉर्डर पार करके सर स्मगलिंग हो सकती थी इनकी। स्मगलिंग हो सकती थी? हाँ, जितना मुझे पता लगा कि नाम था, क्योंकि नेपाल बॉर्डर उनके गांव से ज़्यादा 10 से 20 किलोमीटर दूर था। हाँ। तो जितना हो सकता है डायरेक्टली उनका सोना चांदी जो ले गई हैं वो लेके का नाम तो उन्होंने सीधा स्मगलिंग कर दिया जाए उनकी। स्मगलिंग कर देते, हाँ जी। देह व्यापार होता है उसमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये तो हिंदू लड़कियों को बरगला करके आए दिन ये मामले सामने आते रहते हैं हमारे देश में। उन्हें या तो उनका धर्मांतरण कराया जाता है, धर्मांतरण करा करके उनको बेच दिया जाता है, या फिर उनके साथ जो भी करते हैं। लव जिहाद का ये मामला है, और जो भी लोग, जो भी विपक्षी पार्टियां लव जिहाद को एक प्रोपेगेंडा बताती हैं, उनके लिए कहना चाहूँगा कि आइए एक बार मौजपुर आइए, या फिर ये वारदात जहाँ से भी सामने आती है वहाँ आकर के देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि जो पीड़ित होता है उसके ऊपर क्या बीतती है। आपको बस ये कहना है कि ये प्रोपोगेंडा है, ये वोट के लिए है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है ना उसको पता चलता है। ये लव जिहाद का मामला सामने आता है, लड़कियों को बरगलाया जाता है, कहीं पे आतंकवादी गतिविधियों के, इन सब के बीच
क्यों हर बार मुसलमान ही सामने आता है? आखिर क्या वजह? कोई तो वजह होगी, आखिर वो ऐसा करते हैं तभी वहाँ पे मुस्लिम सामने आते हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम सत्येंद्र वर्मा है। सत्येंद्र जी, इस मामले के बारे में क्या कहेंगे? कुछ आपको जानकारी? सर ये हमारे पड़ोस का मामला जो आया है ये बहुत ही दुखदायक मामला है, क्योंकि बच्चों के साथ में जिसने भी ऐसी हरकत करी है वो दुखदायी है। और बच्चे हमारे किसी किस्म के ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं है, क्योंकि फैमिली वाले सारे बच्चे हैं, ठीक है। लेकिन आज जो ये चीज़ सामने आ रही है इसको देख के ऐसा लगता है कि एक तरह से हम ही लोगों को टारगेट क्यों करा जा रहा है। इस तरह से उनको बरगलाना। आज की डेट के अंदर बच्चों को माँ बाप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोचिंग भी भेजते हैं। हर वक्त माँ बाप बच्चों के साथ नहीं हो सकते, ना स्कूल जाते समय भी कोई सामान भी लेने जाना है, बच्चों को अपने फ्रेंड सर्कल में भी जाना है, ठीक है, कोचिंग में भी जाना होता है। कोई सामान लेने के लिए भेजेंगे, इसका मतलब तो बच्चों को आप घर से बाहर ही नहीं भेज सकते। इसका मतलब तो लड़कियां पैदा करना हमारे लिए एक शराब सा हो गया। जी जी जी, घर में कैद करके रखें, इसका मतलब ये अगर बचना है मतलब तो। कहाँ तक रखेंगे हम? जी जी, क्योंकि देखो बच्चों को आज जो समाज के अंदर बच्चों के साथ में हिसाब किताब हो रहा है बहुत गलत है, ठीक है। आज बच्चों को चाहते हैं कि अफसर बने, ठीक है, कोई पुलिस बने, कोई इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, और उनके साथ में ऐसा ना करने पर उनके साथ ऐसी गतिविधि होती है तो कितनी दुखदायी बात वाली बात है। और ये नहीं है कि खाली एक ही कम्युनिटी की बात है, ये बच्चा किसी का भी हो सकता है। जी जी जी, ये बच्चा ये नहीं है कि हमारा, आपका भी हो सकता है, पड़ोस में किसी के साथ भी ऐसी बात होती है। ये बहुत दुखदायी बात है। तो अभी तक कार्यवाही कहाँ तक पहुंचे? पुलिस की तरफ से आपको सहयोग मिल रहा है यहाँ के लोगों को या नहीं? सहयोग की बात ऐसी है, डीसीपी साहब भी आए हैं और हमारे एसएचओ साहब आए हैं, काउंसलर साहब आए हैं, ठीक है। सब ने, पूरा मोहल्ला हमारा, कहीं पे किसी के साथ ऐसी बात कभी दिमाग में भी नहीं आई है। लेकिन आज सारे परेशान हैं, सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं, सब परिवार के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में भी अगर परिवार का साथ हम लोग नहीं देंगे तो कौन देगा? सही बात है। तो कार्यवाही हो रही है पुलिस वालों की तरफ से। ये जो वारदात हुई है इसको लेकर के क्या मानना है आपका? इसको लेकर जैसे 8 तारीख को ये वारदात हुई थी तो हमें 8 बजे पता लग गया था। इनके पिताजी हमारे पास आए कि ऐसे ऐसे वारदात हो गई है, हमारी बिटिया नहीं आई। तो हम लोग थाने गए, थाने में हमने एफआईआर करवाई। नेक्स्ट डे फिर हम दोबारा एसएचओ से मिले थाने में जाकर के। तो एसएचओ साहब ने हमें लोगों को बड़ा ही कोऑपरेट करा। अच्छा। उसके अंदर एसएचओ साहब ने लड़के का मोबाइल नंबर लेकर तुरंत हैंड टू हैंड ट्रैकिंग पे डाला, उसकी ट्रैकिंग निकलवाई, वो नेपाल बॉर्डर के पास थी। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि अभी ये स्टेबल नहीं हो रही है, हमें दोपहर तक का टाइम दे, कहीं ये आसपास हुआ या वापसी अपने गांव की तरफ आए, सीतामढ़ी की तरफ आए। वो सीतामढ़ी रहने वाला है। अच्छा। सीतामढ़ी गांव का, बिहार का? हाँ, बिहार का। तो वो वहाँ आकर के रुकेगा तो हम उसे अपनी टीम बना करके भेजेंगे। जी। तो अगले दिन 3 बजे उन्होंने अपनी टीम बनाई, इनके घर वालों को लिया, लड़की की मम्मी और इनके पिताजी के बुआ के लड़के, वो सब वहीं हैं। और जो 2 लड़कियां गई हैं उनके भी दोनों माँ बाप वहीं गए हुए हैं। अच्छा। तो यहाँ की दिल्ली की पुलिस टीम ने बड़ा कोऑपरेट करा, हैंड टू हैंड भेजी टीम है। और कल परसों भी दिल्ली पुलिस ने 2 टीमें और भेजी हैं वहाँ धरपकड़ करने के लिए। पर वहाँ की बिहार की पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही थी। अच्छा। वहाँ की पुलिस कह रही थी कि हम वहाँ इलाके में नहीं जाएंगे, हम वहाँ जाते तो पत्थरबाजी होती है। ये उनका कहना था वहाँ पर। तो फिर हमने अपने जोर लगाया, हमने संघ में बात करी, संघ के अधिकारियों से बात करी, संघ वालों ने आकर के बड़े ऊपर अधिकारी से बात करके यहाँ एसीपी डीसीपी के संदर्भ में डाला। उसके बाद उन्होंने अपनी तरफ से कार्यवाही करी। उसके बाद उन्होंने वहाँ से अर्धसैनिक बल भेजा, तब कहीं जाकर के परसों रात में वो लड़का काबू में आया है। अच्छा, पकड़ लिया गया है। वो पकड़ लिया गया है। अब वो क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा उसका अपडेट नहीं है, ये जानकारी। हिंदू लड़कियों को इस तरह टारगेट किया जा रहा है, लव जिहाद का मामला सामने आ रहा है हर जगह से, दिल्ली हो चाहे देश में, हर जगह से ये मामले सामने आ रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? हिंदू लड़कियों को ये इनकी मानसिकता बन गई है। हम लोगों की बहन बेटियों को ले जा करके ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना और उनके ऑर्गन्स वगैरह बेचना, इनका मेन उद्देश्य था। इनको नेपाल बॉर्डर क्रॉस कराकर पाकिस्तान ले जाना। अच्छा। इनका ये उद्देश्य था। मेरे विचार से तो यही होना चाहिए। क्योंकि इनकी प्लानिंग थी, यहाँ से 15 लड़कियां जानी थी, पर गई है 3। उसके पास पूरी लिस्ट भी निकली है 15-20 लड़कियों की। अच्छा। पर वो इसका जो इसने साजिश रची थी वो पूरी नहीं हो पाई। अच्छा। तो ये यहीं तक रह गई, 3 तक। ऊपर वाले का शुक्र है। नहीं तो उसको कम से कम यहाँ से बहुत बड़ा
वो जाता। अच्छा, अगर हम मौजपुर की बात करें तो यहाँ पे क्या हिंदू आबादी ज़्यादा है या मुस्लिम आबादी? हिंदू आबादी बहुत कम रह गई है यहाँ। धीरे धीरे मुसलमान आते जा रहे हैं, हिंदू पलायन करते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्या करते हैं, मकान बेचा, वो मुसलमान आता है, वो हड्डी वड्डी फेंक देता है, परेशान होता है हिंदू। अच्छा। क्या करता है तो फिर वो बेच करके चला जाता है। सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे? सब होती हैं यहाँ। हाँ, क्या 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 समस्याएं होती हैं? समस्याएं होती हैं जब मुसलमान आ जाता है, फिर वो अपने घर में कारीगर रखता है, वो हमारी बहन बेटी छेड़ते हैं। अच्छा। हम लड़ते हैं तो वो कहते हैं हम तुम्हें परेशान नहीं कर रहे, हमारी सरकार नहीं सुन पाएगी फिर। क्योंकि पुलिस प्रशासन भी सबूत मांगता है, वो पैसे दे करके छुट जाते हैं। पुलिस वाले भी कब तक कोऑपरेट करेंगे? ये समस्या होती है हम लोगों को। अच्छा, तो अब धीरे धीरे ऐसी हम लोग यहाँ से पलायन कर जाएंगे तो ये पूरा क्षेत्र मुस्लिम आबादी में सम्मिलित हो जाएगा। यहाँ पे पहले हिंदू आबादी ज़्यादा थी? हिंदू आबादी ज़्यादा थी। सेलमपुर से लेकर पूरा यमुना बिहार तक सिर्फ हिंदू ही रहती थी। तो ये धीरे धीरे करते बढ़ते आज ये स्थिति आ गई। हम चारों तरफ से घिरे पड़े हैं। जाफराबाद, नूर इलाई, कबीर नगर, गोंडा चौक, हम चारों तरफ से घिरे पड़े हैं। तो सरकार को इसमें हमें सुरक्षा के लिए सोचना पड़ेगा। 2000 के 20 के दंगों में अजीत डोभाल जी भी आए थे यहाँ पर। अच्छा। वो देख करके गए, उसके बावजूद भी हम लोग डर करके जी रहे हैं। अगर दिल्ली में बीजेपी गवर्नमेंट नहीं होती तो शायद हमारे घरों पे अब तक कब्जा हो चुका होता। तो जो यहाँ पे जो ये डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, ये कैसे होता है? कब कब लोग आते हैं, कैसे, मतलब इसके बारे में ये आते हैं जी प्रॉपर्टी डीलरों के थ्रू। अच्छा। वो हिंदू इलाकों में मकान लेना चाहते हैं। हाँ। वो कहते हैं 2 मकान हमारे हो गए, बाकी तो अपने आप खाली करते चले जाएंगे। अच्छा। वो परेशानी करनी शुरू कर देते हैं। परेशानी करनी शुरू कर देते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हड्डी फेंकते हैं? मतलब खा करके फेंक देना, फिर कहते हैं कि हमने नहीं फेंकी। हमें सबूत दो। हम सबूत कहाँ से दिया? हम लोग हिंदू तो इतना मांस खाता नहीं है। यहाँ ज्यादातर बनिए ब्राह्मण है, तो हम लोग तो नहीं के सेवन करते इन चीजों का। और जो ये लोग कहते हैं, कुछ विपक्षी दल वाले भी कहते हैं कि लव जिहाद एक प्रोपेगेंडा है। दल वाले तो अपना वोट बैंक बचाना चाहते हैं जी। वो तो उन्हीं का सपोर्ट करेंगे, हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा। उन्होंने शुरू से ही उसी कम्युनिटी को सपोर्ट करा है। हमें तो कभी सपोर्ट करा ही नहीं। जो राम मंदिर के लिए वकील खड़े कर सकते हैं वो हम लोग के लिए कुछ नहीं करेंगे। ठीक, देखा गुप्ता जी की गवर्नमेंट में ये कॉर्पोरेट कर रहे हैं आप लोगों को, जो भी सुविधाएं हैं या फिर पुलिस की तरफ से सब बहुत अच्छी सुविधा मिली है। हमें जो उम्मीद थी उससे बढ़ चढ़ करके दिल्ली पुलिस ने हमारा साथ दिया है। दिल्ली पुलिस ने साथ दिया है, कार्यवाही पूरी की गई है। आप अमूमन जब भी देखेंगे कोई भी अगर लव जिहाद का मामला सामने आएगा जहाँ पे हिंदू लड़कियों को बरगला करके मुस्लिम में कन्वर्ट कराया जाएगा, वो आमतौर पर वैसी लड़कियाँ होंगी जो फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर हों, जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। उनको टारगेट करते हैं, पैसे देने का लालच देते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें करते हैं ताकि वो उनके झांसे में आए और उसके बाद उनके साथ अश्लीलता करते हैं, उनको उत्पीड़ित करते हैं और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करके फिर मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करा देते हैं। कई जगह ये भी सामने आता है कि उनको बीफ खिलाने तक की कोशिश की जाती है, उनकी फ़ोटोज़ ली जाती है जिसके बाद उनको ब्लैकमेल किया जाता है। क्योंकि अभी बताया भाई साहब ने, ये जो तीनों लड़कियाँ थीं, इसमें कोई ऐसा था कि जो फाइनेंशियली कमज़ोर हो? 2 लड़कियां फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर थी। एक लड़की 2 लाख रुपए ले गई। उसके पिताजी ने शादी के लिए रोक रखे थे। अच्छा। आने वाले समय में उसकी शादी करनी थी कुछ समय पहले। कुछ समय बाद उसकी शादी करनी थी। पर क्या हुआ, उसका माइंड डाइवर्ट हो गया। लड़के ने कहा होगा कुछ अपनी राशि लेकर के आओ ताकि हम जीवन व्यापन कर सके। लड़की उसकी बातों में आ गई तो अपने घर से 2 लाख रुपए और जो इनकी लड़की है वो सोना ले गई, और एक लड़की और है जो 20,000 रुपए ले गई। अच्छा। जो 2 लाख रुपए ले गई, उसकी पिताजी बेचारे ऑटो चलाते हैं और उसका भाई कहीं दुकान पे काम करता है। उन्होंने जैसे तैसे कहीं काफ़ी समय बाद पैसे इकट्ठा करा क्योंकि इसकी शादी करनी थी, और वो सारा पैसा लेकर के वहाँ चली गई। पैसे लेकर। लड़कों का नाम क्या था सर? लड़कों का नाम अफजाल है जो लेकर के भागा है। अफजाल है। हाँ, उसने प्लानिंग करी है। वो वहीं बैठे बैठे से ही उसने प्लानिंग करी। उसने किसी को फ़ोन करा। वो लड़का आकर के इन तीनों लड़कियों को लेकर के गया है। अच्छा, इन तीनों लड़कियों को लेकर के गया। तो हर बार मुस्लिम सामने आते हैं, जिसके बाद इसको प्रोपेगेंडा बताया जाता है। लव जिहाद की भाजपा का एक प्रोपेगेंडा है जिसमें ये लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन एक बार आकर के हम चाहेंगे कि जो ऐसा कहते हैं वो एक बार आके ग्राउंड पे देखें, जिनके साथ ये हो रहा है वो कितने परेशान है, वो कितने पीड़ित हो गए हैं। कैमरा पर्सन कृपा के साथ मैं शिवांश मिश्रा, मौजपुर, दिल्ली।